नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज खास खबर ये है कि बिहार के चुनाव में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की रस्म पूरी कर दी है। रस्म इसलिए कि अब 4-5 दिन कुल रहे हैं चुनाव के। आज 31 तारीख हो गई है, 6 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को चुनाव बंद हो जाएंगे। हालांकि दूसरे दौर का जरूर जरूर है, लेकिन इस दौर के लिए 4 तारीख को बंद हो जाएंगे। पहले पहले चरण की चुनाव की प्रचार जो है तो। और ख़ास बात ये रही कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौर्या होटल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा की उपस्थिति में ये घोषणा हुई। और चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नीतीश कुमार ने संबोधित नहीं किया। बल्कि यूं कहें कि किसी भी नेता ने संबोधित नहीं किया। सिर्फ डिप्टी सीएम और बिहार के नेता जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने ही पूरा घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम के शीर्ष नेताओं ने साझा रूप से चुनावी इस वादों का ऐलान किया। और लेकिन इनमें से किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। दोस्तों, आगे बात करें उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने परिजनों को बताएं। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। बहुत विस्तृत विषयवार प्रतिबद्धता सभी सार्वजनिक स्रोतों से नहीं मिली है, फिर भी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह खास है। यानी इसके प्रमुख रुझान और रणनीतिक संकेत, जिन्हें नीचे हम ऐतिहासिक रूप से समीक्षा, वर्तमान स्थिति की आलोचना और आगे के सुझाव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। खास बात यह है कि नए वादे व्यापक लक्षित समूह, एनडीए सरकार ने महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों, अध्यापकों व अन्य समूहों को लक्षित कर किसानों को भी खास तौर से 20 वोट प्रतीक घोषणाएं की है। उदाहरण के लिए घरेलू बिजली की खपत में सब्सिडी या मुफ्त इकाई, नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 इकाई तक मुफ्त बिजली मिलेगी। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान, महिलाओं की वोटिंग पावर और सामाजिक सुरक्षा का रुझान देखा गया है। और महिलाओं के लिए तो बहुत सी घोषणाएं हैं। मतलब इसमें
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के महिलाओं को जो है 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 10-10 हजार रुपये तो खाते में डाल दिए 1 करोड़ महिलाओं के लगभग। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और इस तरह की कई योजनाएं इन्होंने घोषणाएं की हैं। विकास एवं रोजगार का जोर। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, बिजली, जल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी है आदि बड़ी समस्याएं रही है। एनडीए ने इन पर जवाब देने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए युवा पलायन को रोकने के लिए 62,000 करोड़ की योजनाएं शुरू की जाएगी। बिजली की छूट, 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। विश्लेषण, ये संकेत है कि सरकार परिणाम उन्मुख विकास को चुनावी एजेंडे में उठा रही है, लेकिन इसे नवाचार या उच्च गुणवत्ता के बजाय पैकेज के रूप में पेश किया जा रहा है। सामाजिक न्याय व पहचान आधारित राजनीति। हालांकि एनडीए ने सामाजिक न्याय को अपने घोषणा पत्र का मुख्य विषय शीर्षक नहीं बनाया है जैसा विपक्ष कर रहा है, लेकिन महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों को लक्षित घोषणाओं से ये स्पष्ट है कि पहचान आधारित वोट संग्राहक रणनीति सक्रिय है। पूर्ववर्ती वादों का पुनरावलोकन। राजनीतिक मूलक प्रतिरूप। एनडीए ने पिछले चुनावों में दिए गए वादों को नए स्वरूप में पुनर्जीवित किया है तथा उन्हें अब तक लागू दिखाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए बिजली की सब्सिडी, विकास योजनाएं। अब ये तो बहुत सारी बातें इसमें जो है की है इन्होंने। किसान सम्मान निधि भी किया है और कर्पूरी ठाकुर किसान हर फसल पे 3,000 और साल के 9,000 रुपये देने का वादा भी किया है। और इधर ये दूध मिशन योजना बनाई है, उसमें हर मत्स्य पालक को जो है 9,000 रुपये देने का वादा किया है। और हर प्रखंड में चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे दूध के लिए। 7 एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे। इस तरह के बहुत सारे वादे हैं, लेकिन घोषणाओं और कार्यान्वयन के बीच का अंतर। मुफ्त बिजली का वादा तो है, लेकिन वितरण प्रणाली, बिजली कटौती, गुणवत्ता आदि पर सवाल बने हुए हैं। सामाजिक न्याय से जुड़े वायदे अभी तक उतने स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए बहुउद्देशीय योजनाओं का आरक्षण विस्तार, भूमि सुधार आदि एनडीए के घोषणा पत्र में विवरण कम दिख रहा है। विपक्ष द्वारा तर्क है कि विकास व वचन पर्याप्त नहीं है, बल्कि निवेशों का प्रवाह, जॉब क्रिएशन, पलायन रोके जाने जैसे मुद्दों पर ठोस रोड मैप चाहिए। गठबंधन दल में दरार। कुछ घटक दल ऐसे शेड्यूल भारतीय साम्राज्य पार्टी एनडीए से अलग हो चुके हैं, जिससे गठबंधन दृढ़ता पर प्रश्न। शिक्षा क्षमता। संकल्प पत्र में क्या मुफ्त अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा का वादा है? अभी तक ऐसी कोई बड़ी घोषणा चर्चित नहीं मिली है। ये एक चिन्हित कमी हो सकती है। बेकारी और रोजगार का न्याय। विकासवाद में जॉब क्रिएशन का जाल है, लेकिन कितनी गुणवत्ता युक्त जॉब्स होगी, कब होगी, यह महत्वपूर्ण है। पिछली घोषणाएं, उदाहरण के लिए 2020 में 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा नहीं दिख रहा है। पलायन रोधक नीति। राज्य से बाहर काम के लिए जाना मजबूरी क्यों है? इस समस्या को राजनीति में स्वीकार करना पहला कदम है। खबरों के अनुसार इस योजना को तो बनी है, लेकिन व्यवहार रोडमैप में अभी अस्पष्टता है। समान सामाजिक न्याय। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, ईबीसी, एससी एसटी की भागीदारी सुनिश्चित करना। घोषणाओं में ये मौजूद है, लेकिन कैसे पर विवरण कम है।
निरंतरता व पारदर्शिता, सिर्फ वादा करना नहीं, उसे लागू करना जरूरी है। आप अपने अभियान में इस मॉनिटरिंग की मांग रख सकते हैं। तो ये दोस्तों है पूरा घोषणा पत्र। इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी के प्रण का भी इसके ऊपर प्रभाव है। देखना है, एक सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा विषय यह है कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस प्रदेश में राज कर रहे हैं। एनडीए राज कर रहा है, मतलब बीजेपी उसके साथ है हमेशा। और नीतीश कुमार के इस 20 साल में अभी तक भी ये सारी वादे जो आज कर रहे हैं ये लागू पहले क्यों नहीं हुए? ये कोई समस्या कोई एक दिन की समस्या नहीं है, या पिछले 2-4 साल 1-2 साल में उपजी हो, ऐसा नहीं है। ये समस्याएं बहुत पुरानी हैं और लगातार है। फिर इनको अब कैसे, मतलब जब 20 साल में पूरी नहीं हुई तो अब कैसे ये लागू हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिस लालू राबड़ी राज को ये जंगल राज कहते थे, आज जो स्थिति है वो उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही अनंत सिंह ने वो जो मोकामा में एक आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी। चुनाव जो लड़ रहे थे उनके चाचा थे। और इस तरह से मतलब, और देखा जाए तो मतलब बहुत ही स्थिति बहुत खराब है। लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान इस घोषणा पत्र में नहीं दिया गया है। मैं आपको बिहार की स्थिति बताता हूँ थोड़ी। बिहार में इस समय मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आप देखें कि जो जंगल राज नहीं बल्कि संरक्षित अराजकता है इस समय, और राजनीतिक पतन, संस्थागत कमजोरी, जब न्यायपालिका और पुलिस राजनीतिक संरक्षण में निष्क्रिय हो जाए और जब अपराध और सत्ता का गठजोड़ हो, तो ये सत्ता का पतन है। और लालू राज को जंगल राज कहा गया था, लेकिन आज बिहार की सड़कों पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, महिलाएं सुरक्षित असुरक्षित है, अपराधी उम्मीदवार बन रहे हैं। तो पूछिए जनता अब क्या कहे? क्या ये सुशासन है या सत्ता की छाया में पलता जंगल राज? आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है। देखिए आप, आज मतलब बिहार का जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर देश में नाम आता है इसमें गुंडागिर्दी बाहुबली में। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश वार के चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना चुनावी हिंसा नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण वाले अपराध की मिसाल मानी जा रही है, क्योंकि अनंत सिंह पहले भी हत्या, रंगदारी और अवैध
हथियार मामलों में अभियुक्त रहे हैं। पुराने बाहुबली वही अपराधी और वही दशरथ चुनाव का हिस्सा है, तो सुशासन राज कहाँ गया? आंकड़ों में देखें आप तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है नवीनतम रिपोर्ट 2023 के आधार पे बता सकते हैं कि कुल अपराध दर में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। महिला उत्पीड़न के मामले में औसतन हर 2 घंटे में एक मामला दर्ज हो रहा है महिला उत्पीड़न के मामले में, और प्रतिदिन औसत 4 से 5 मामले हत्या के मामले आ रहे हैं। हर दिन लगभग 6 से 8 हत्याएं दर्ज हो रही है। साइबर क्राइम, अपहरण और फिरौती के मामलों में बिहार टॉप 5 राज्यों में है। यानी आंकड़े कह रहे हैं कि सुशासन की परत के नीचे अपराध पल रहा है। तो फिर इन जो घोषणा पत्र जो जारी किया है उसका क्या औचित्य है, ये सवाल सबसे बड़ा यही है। तो यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं और पूछना चाहते हैं, मतलब पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ये जो आपराधिक जो संरक्षित अपराध अराजकता फैल रही है उसको कब रोक पाएंगे और कब बिहार में शांति स्थापित होगी, अराजकता समाप्त होगी। ये इस घोषणा पत्र से हमको, इस संकल्प पत्र जो जारी किया है उससे हमें नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ हो पाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।